नमस्कार। आज हम बनाएंगे गोभी कोफ्ता करी। सॉफ्ट सॉफ्ट कोफ्ते, एकदम सिंपल ग्रेवी, और ये गोभी कोफ्ता करी आपको बहुत पसंद आएगी। तो बनाना शुरू करते हैं। ये हमने लिया है फ्लोरेट करके लगभग 1 कप गोभी। इसे हम ग्रेट कर लेंगे। थोड़े मीडियम साइज वाले ग्रेटर में इसे ग्रेट करेंगे। गोभी ग्रेट कर लिया हमने। ये 2 मीडियम साइज के हमने बॉइल्ड आलू ले लिए हैं। इन्हें भी छीलकर ग्रेट करेंगे। इसी में ही मिलाने हैं हमें। आलू से अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी कोफ्ते में। अब इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून बेसन। इसके मिलने से कोफ्ते का टेस्ट तो अच्छा आएगा ही, साथ में हमारे कोफ्ते तलते समय फटेंगे नहीं। आधा छोटी चम्मच नमक, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और ये 1 हरी मिर्च जो हमने बारीक काट कर ले लिया, और आधा इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ, थोड़ा सा हरा धनिया। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देंगे। हमें इसका डो बनाना है। हमने इस डो में बेसन मिलाया है। इसमें मैदा भी मिलाई जा सकती है, कॉर्नफ्लोर भी मिलाया जा सकता है। एक कोफ्ते बनाने के लिए डो तैयार हो गया। थोड़ा सा तेल डालकर हाथ पर लगाएंगे और थोड़ा सा इसमें से डो उठा लेंगे। इस तरीके से बाइंड करेंगे और गोल कर लेंगे। तो सारे डो से हम ये गोले बनाकर तैयार कर लेते हैं। तेल गरम हो गया, इसे चेक कर लेते हैं। हमें कोफ्ते तलने के लिए अच्छा गरम तेल चाहिए। बहुत ज़्यादा गरम नहीं, लेकिन मीडियम से ज़्यादा गरम तेल होना चाहिए। तेल गरम है तो कोफ्ते तलने के लिए डालते हैं। फ्लेम को मीडियम हाई रखेंगे और इन्हें 1-2 मिनट तलने देते हैं। ये नीचे की ओर से थोड़े से सीख गए हैं तो हम इन्हें थोड़ा घुमाते हैं। इन्हें घुमा घुमा कर चारों ओर से अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। ये अच्छे गोल्डन ब्राउन सीख गए हैं। इन्हें निकाल लेते हैं और बचे हुए गोले भी इसी तरीके से तलकर तैयार करेंगे। ये कोफ्ते भी सिककर तैयार हो गए और एक बार के कोफ्ते तलने में 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे। पैन गरम कर लेंगे और 2-3 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। आधा छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और ये हमने 4 टमाटर, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरे मिर्च लिए हैं। इनका हमने पेस्ट बनाकर ले लिया है। तो ये टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट। तीन चौथाई छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले से तेल अलग ना होने लगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे। मसाला हमारा आधा आधा भुन चुका है। अब हम डालेंगे इसमें 1.5-2 टेबल स्पून बेसन। हम एकदम सादा ग्रेवी बना रहे हैं तो कुछ हम इसमें क्रीम या काजू वगैरह नहीं डाल रहे हैं। ये फटाफट घर में जो रोजाना बनाने वाली ग्रेवी है वो तैयार कर रहे हैं। और अब हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक मसाला अच्छे तरीके से भुन नहीं जाता। ग्रेवी आप अपने पसंद के अनुसार प्याज टमाटर की या फिर काजू की, क्रीम की, या किसी भी ड्राई फ्रूट की बना सकते हैं। और ग्रेवी बनाने के लिए आप मेरे चैनल पर वीडियो भी देख सकते हैं।
मसाले से तेल अलग होने लगा है, मसाला भुन चुका है। अब इसमें पानी डाल देते हैं। ग्रेवी अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी सी गाढ़ी या थोड़ी पतली बना सकते हैं, लेकिन कोफ्ते के लिए ग्रेवी थोड़ी सी पतली बनाएं, बाद में ये गाढ़ी हो जाती है। और 1 छोटी चम्मच नमक, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला, थोड़ा इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे और इसमें उबाल आने देंगे। इसे हम ढककर 2-3 मिनट पका लेते हैं। ग्रेवी को हमने पूरे 4-5 मिनट धीमी आंच पर ढककर पका लिया है। ग्रेवी बनकर तैयार है और बहुत अच्छा टेक्सचर और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये टेक्सचर हमें तभी मिलता है जब हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुन जाता है। ये कोफ्ते बहुत ज़्यादा नरम हैं, अगर हम इन्हें उबलती ग्रेवी में डाल दें तो एकदम से घुले हुए हो जाते हैं। तो गैस हमने बंद कर दी है। हम इन्हें प्लेट में लगा लेते हैं कोफ्ते को और इसके ऊपर ग्रेवी डाल देते हैं, या ग्रेवी हम प्लेट में रख लें और फिर कोफ्ते रख दें। गोभी कोफ्ते सर्व करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं। सॉफ्ट कोफ्ते, एकदम सिंपल ग्रेवी, थोड़ा सा धनिया डालकर इसकी गार्निश कर देते हैं। सभी को बहुत पसंद आएंगे और इसे आप चपाती, पराठे, नान या राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। इतनी सब्जी परिवार के 4-5 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।